रानी की कथा माँ भगवती को मानने वालों से एक राजा स्पर्श भी थे। वो दिन रात माँ भगवती की पूजा अर्चना में लीन रहते थे। राजा को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, बस उन्हें संतान की ख्वाहिश थी। सालों से संतान न होने के कारण राजा निराश रहा करते थे। एक दिन राजा की खुश होकर माँ भगवती ने सपने में आकर राजा को 2 बेटी होने का वरदान दिया। आशीर्वाद मिलने के कुछ समय बाद राजा के घर एक कन्या का जन्म हुआ या एक कन्या पैदा हुई और कन्या के पैदा होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और कन्या की कुंडली बनवाने के लिए पंडितों को बुलवाया। सबने राजा से एक ही बात कही कि यह कन्या साक्षात देवी का रूप है। जहाँ भी इसके कदम पड़ेंगे वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। यह कन्या भगवती देवी की बहुत बड़ी भक्त होगी। इतना सब कहकर पंडितों ने कन्या का नाम तारा रख दिया। कुछ समय के बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और कन्या पैदा हुई। ज्योतिषों के उसकी कुंडली भी बनाई और उदास हो गए। राजा ने जब उनसे उदासी का कारण पूछा तो ज्योतिषों ने बताया कि यह कन्या आपके जीवन में बहुत सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने ज्योतिषों से पूछा कि आखिर मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे कि इस कन्या ने मेरे घर जन्म लिया है। ज्योतिषों ने बताया कि आपकी दोनों कन्याएं राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थी। इनमें से बड़ी बहन का नाम तारा है और छोटी बहन का नाम रुक्मण है। एक दिन ये दोनों बहनें मिलकर धरती की सैर करने के लिए निकल गईं। दोनों बहनों ने धरती पर पहुंचकर एकादशी के दिन का व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन रुक्मणी से कहा कि आज एकादशी का व्रत है, इसीलिए बाजार जाकर कुछ ताजे फल ले आओ, लेकिन वहाँ कुछ खाना मत। रुक्मणी बाजार फल लेने के लिए निकल गई। वहाँ उसे मछली के पकौड़े दिखे। उसने झट से उन्हें खा लिया और अपनी बड़ी बहन तारा के लिए कुछ फल ले लिए और वापस अपनी बहन के पास चली गई। तारा ने रुक्मणी से पूछा कि तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? उसने जवाब दिया कि वो मछली के पकौड़े खाकर आई है। तारा ने गुस्से से कहा कि तुम पापिन हो, एकादशी के दिन तुमने मछली खा ली। ऐसे बुरे कर्म के लिए मैं तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूँ। अब धरती पर तारा की बहन रुक्मणी छिपकली बनकर रहने लगी। रुक्मणी छिपकली बनकर जंगलों में घूमती रही। वहीं जंगल में एक जाने माने ऋषि गुरु गौरख भी अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में से एक शिष्य बहुत ही घमंडी था। अपने घमंड के चलते वो शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहाँ आ गई। गाय ने सीधे अपना मुंह उस कमंडल में डाला और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय अपना मुंह बाहर को निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया और ऋषि का ध्यान भटका। ऋषि ने देखा कि गाय पानी पी गई और अब गुस्से में ऋषि ने गाय को एक चिमटे से बुरी तरह से घायल कर दिया।
इस बात की जानकारी जब गुरु गोरख को पड़ी तो वो तुरंत गाय को देखने के लिए गए और जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी वैसे ही गुरु ने अपने उस घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद गुरु गोरख ने गौ माता पर किए गए उस अत्याचार से होने वाले पाप को कम करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बारे में गाय को चिमटे से मारने वाले उस घमंडी शिष्य को भी पता चला और वो सीधे पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर गया और यज्ञ के लिए बन रहे प्रसाद में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया और किसी को इस बात की खबर नहीं हुई। ये सब होते हुए तारा से श्राप मिलने वाली छिपकली रुक्मणी देख रही थी और उसने मन में हुआ कि इसे खाकर सारे लोग मर जाएंगे। सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी रुक्मणी सभी लोगों के सामने प्रसाद में गिर गई और लोगों ने छिपकली को खूब कोसा और बर्तन को खाली करने लगे। उसी वक्त प्रसाद ग्रहण करने वालों को प्रसाद में मारा हुआ सांप भी दिखा। तब कहीं जाकर सबको समझ आया कि छिपकली सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर प्रसाद में गिरी थी और एक छिपकली होने के बावजूद भी इतने अच्छे विचार होने की वजह से यज्ञ में मौजूद सारे ऋषियों ने कहा कि हमें इस छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पंडित ने आगे राजा स्पर्श को बताया कि सभी ऋषियों की प्रार्थना से ही रुक्मणी बनी छिपकली तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर कन्या के रूप में पैदा हुई है और वहीं तारा ने दूसरा जन्म आपके घर तारामती के रूप में लिया और आगे चलकर यही तारामती ने अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से शादी की। इतनी सब बातें कहने के बाद पंडितों ने राजा स्पर्श को रुक्मणी को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले, मैं किसी कन्या को कैसे मार सकता हूँ, ऐसा करना पाप होगा। फिर ज्योतिषों ने कहा कि एक संदूक में सोना चांदी लगाकर उसके अंदर रुक्मणी को रख देना और सड़क को पानी में बहा देना। उसमें लगा हुआ सोना चांदी देखकर लोग नदी से संदूक में ज़रूर निकालेंगे और इस प्रकार कन्या की जान भी बच जाएगी। राजा स्पर्श ने ज्योतिषों के बताए अनुसार ठीक वैसा ही किया। नदी में सोना चांदी जड़ा हुआ संदूक देखकर काशी के पास ही नाले में नदी साफ करने वाले एक आदमी ने उसे बाहर निकाल लिया। उस आदमी के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उसने संदूक के अंदर की कन्या को पालने का फैसला लिया और वह आदमी और उसकी पत्नी ने उस कन्या को खूब प्यार से पाला और उस कन्या का नाम रुक्को रख दिया। बड़ी होते ही दोनों ने रुक्को की शादी करवा दी। रुक्को की सासू माँ तारामती और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई करने का काम किया करती थी। कुछ दिनों के बाद रुक्को की सासू माँ बीमार हो गई और अपनी सासू माँ की जगह रुक्को महल में काम करने जाने लगी। तारामती ने उसे देखा और पुराने जन्म के पुण्य के कारण उसे पहचान लिया और रुक्को से कहा कि तुम मेरे साथ बैठ जाओ।
रुक्को ने बोला कि मैं तो एक भंगिन हूँ, इसीलिए आपके पास नहीं बैठ सकती। तब तारामती ने उसे बताया कि तुम पूर्व जन्म में मेरी ही बहन थी। तुमने एकादशी के व्रत के दिन मछली खा ली थी और मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बना दिया। अब तुम्हें दोबारा मनुष्य जन्म मिला है, तो इस जन्म में माँ वैष्णो की पूजा करके पुण्य कमा लो। माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तारामती की इस बात को सुनने के बाद रुक्को माँ वैष्णो से एक पुत्र के लिए प्रार्थना करने लगी और कहने लगी कि अगर उसकी मनोकामना पूरी हुई तो वो अपने घर में माँ वैष्णो का देवी पूजन और जागरण कराएंगी। माँ वैष्णो देवी ने उसकी प्रार्थना सुन ली और रुक्को को जल्द ही एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र की प्राप्ति के बाद रुक्को उसकी देखभाल और लाड़ प्यार में माँ वैष्णो देवी का पूजन करना और जागरण कराना भूल गई। ऐसा होते होते 5 साल बीत गए और फिर एक दिन रुक्को के पुत्र को चेचक यानी माता निकल आई। पुत्र की ऐसी स्थिति देखकर परेशान रुक्को अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के घर गई और वहां जाकर उसने इस समस्या के बारे में तारामती को बताया। तब तारामती ने पूछा कि तुमने माँ वैष्णो देवी की पूजा अर्चना में कोई गलती तो नहीं की? तब रुक्को को याद आया कि उसने माँ वैष्णो देवी का जागरण कराने का प्रण लिया था और यह बात याद आते ही रुक्को को काफ़ी पछतावा हुआ और मन में माँ वैष्णो देवी से कहने लगी कि पुत्र के ठीक होते ही वो अपने घर में जागरण जरूर करवाएगी। कुछ ही दिनों में उसका पुत्र पूरी तरह से ठीक हो गया और तभी रुक्को ने माता रानी के मंदिर जाकर पुजारियों को कहा कि आज मंगलवार के दिन उसके घर में जागरण करवा दीजिए। रुक्को की बात सुनकर पुजारी कहते हैं कि तुम यही दक्षिणा दे दो, तुम्हारे लिए इस मंदिर में ही हम जागरण करा देते हैं। रुक्को पंडित से कहने लगी, मुझे पता है कि मैं भंगिन हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर ही जागरण करवा दीजिए। रानी तारामती किसी तरह का भेदभाव नहीं करती है, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार पंडितों ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर रानी तारामती आपके घर जागरण में आती हैं, तो हम भी तुम्हारे घर आकर जागरण करने के लिए तैयार हैं। पंडितों की बातें सुनकर रुक्को अपनी बहन रानी तारामती के पास जाती है और तारामती को सारी बात बताती है। रुक्को की बातें सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती है और इस बात को बताने के लिए रुक्को जब पंडित जी के पास जाती है, तब उनके बीच की बातों को सेन नामक नाई सुन लेता है। फिर वह राजा हरिश्चंद्र को जाकर सारी बातें बता देता है। राजा के मन में होता है कि रानी को नीची जाति वालों के घर जागरण में नहीं जाना चाहिए और इसी वजह से राजा हरिश्चंद्र अपनी उंगली काट देते हैं, जिससे उन्हें नींद न आए और रानी जागरण में न जा सके। जब जागरण का समय होता है, तब भी राजा को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है
कि तुम महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। रानी की प्रार्थना के कुछ ही देर बाद राजा को नींद आ जाती है और फिर रानी तारामती रोशनदान में रस्सी बांधकर महल से नीचे आकर रुकू के घर चली जाती है और इसी जल्दबाजी में रास्ते में ही रानी का रेशमी रुमाल और एक पाँव की पायल गिर जाती है। कुछ वक्त बाद जब राजा हरिश्चंद्र की नींद हट टूट जाती है तब नींद खुलने पर रानी को अपने पास न देखकर राजा उसकी तलाश में निकल जाते हैं। रानी को ढूंढते ढूंढते उन्हें रानी का रुमाल और पायल मिलता है। रानी की चीज़ों को अपने साथ लेकर राजा जागरण स्थल पहुंच जाते हैं और एक जगह चुपचाप बैठकर जागरण सुनने लगते हैं। माँ वैष्णो देवी के जयकारे के साथ जैसे ही जागरण खत्म होता है और सभी को प्रसाद दिया जाता है तब रानी तारामती अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल लेती है। रानी के ऐसा करने पर लोग उनसे पूछते हैं कि वो प्रसाद क्यों नहीं खा रही हैं। अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करती हैं तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोलती है कि वह प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए। फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सबके सामने प्रसाद को खा लेती हैं और रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में मौजूद सभी भक्तों ने भी प्रसाद खा लिया। उसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती हैं। तभी रास्ते में ही राजा उन्हें रोककर पूछते हैं कि तुमने नीची जाति के घर प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर लिया, तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, अब तुम उससे मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो। अब मैं तुम्हें अपने महल नहीं लेकर जा सकता। और यह बोलते हुए जब राजा रानी की झोली को देखता है तब उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब, चंपा और जैसे अनेक फूल और कच्चा चावल व सुपारियाँ नजर आती हैं और इस चमत्कार को देखकर राजा हैरान हो जाते हैं। फिर राजा चुपचाप रानी को अपने साथ लेकर महल पहुंच जाते हैं। वहां रानी तारामती बिना माचिस के ही माता रानी के सामने दीप जलाकर राजा हरिश्चंद्र को और हैरान कर देती हैं। फिर रानी बोलती है कि माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। इसके लिए आपको अपने बेटे रोहिताश्व की बलि देनी होगी और तभी माँ दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देंगी। यह सुनकर राजा के मन में माता रानी के दर्शन की इच्छा होने लगी और जिसके लिए राजा अपने पुत्र की बलि दे देते हैं। बलि देने के बाद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हो जाती हैं और उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र काफ़ी खुश होते हैं और तभी माँ दुर्गा तुरंत राजा के बेटे को दोबारा जिंदा कर देती हैं। और इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र बहुत खुश हुए और तभी राजा ने माता रानी की पूरी विधि से पूजा करके उनसे गलतियों की माफ़ी मांगी और माँ दुर्गा ने भी राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। तब राजा ने तारा रानी से कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पत्नी के रूप में आप मिली हैं। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्मणी
तीनों अपनी मनुष्य योनि से छूटकर पाकर देवलोक में चले जाते हैं। सीख, तारा रानी व्रत कथा जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने की सीख देती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।